क्या हुआ नाज़ो? अम्मी घर छोड़ के जा रही हैं और उनके साथ मैं भी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बेटा इस सबसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम दूर रहो इससे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। क्यों? क्यों मेरा मसला नहीं है? क्या आपने अपनी लाडली बेटी का दिल नहीं तोड़ा? आप तो कहते थे ये घर इसका हर एक दिन का नाजो का है, नाजो के दम से है। फिर आपने कैसे मेरे बगैर? हाँ बेटा, सबकी जान बसती है तुम में, मगर ये मगर पहले तो कभी नहीं था। अब कहां से आ गया अब्बा जी ये मगर? आपको नई बेटी जो मिल गई है, आपको मेरी फिक्र कहाँ है? अब चली जाऊंगी मैं यहाँ से, इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं यहाँ। नाज़ो, उमर प्लीज जाओ, देखो अपनी बहन को यार, समझाओ। सबने मिली भगत की, मिलकर धोखा दिया मुझे और मेरी बेटी को, काट दिया। तुम सब मिले हुए थे, अलग कर दिया मुझे इस घर से। आप तो कहेंगे ना सर, आप तो कहेंगे, आप तो यही चाहते थे। हो गया ना शिमला ऊंचा आपका, दिखा दिया ना मुझे नीचा आपने, मार दिया मुझे चीते जी, मार दिया आपने। नहीं बख्शोगे, नहीं बख्शोगे अरसल, नहीं बख्शोगी तुम्हें रोज़े महशर में। क्या हाथ ना लगाना मुझे। लेकर आओ जहर, जाओ लेकर आओ जहर, जहर लाओ मेरे लिए, मैं खाऊंगी जहर। लाओ, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। अरसल मुझे कुछ हो रहा है, अरसल छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊं। अरसल मुझे छोड़ दो, दो ही बेटे मेरे। भैया आप परेशान मत हो छोटे भैया, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। आप मेरे आइडियल हैं, मेरा कितना दिल छोटा हो रहा है आपको ऐसे देख के, आप जानते हैं। सब ठीक हो जाएगा। कोई माँ अपनी औलाद को वो सब कुछ कह सकती है जो अम्मी ने मुझे कही थी।
अम्मी गुस्से में थी छोटे भैया। फिर आपने जो बातें बोली वो भी तो कुछ कम नहीं थी। तो इस हद तक भी तो अम्मी लेकर आई थी ना। क्या जरूरत थी चची को इतनी धमकियां देने की? यार जो कहना था मुझसे कहती, अपने बेटे से कहती, वहां उन सबको धमकियां देकर आने की क्या जरूरत? और फिर कहाँ लिखा है कि फर्मा बरदार औलाद की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती, अपनी कोई खुशी नहीं हो सकती? अम्मी ने तो खुद ही मेरी खुशी को अपनी तकलीफ से जोड़ ली। क्यों किया उन्होंने? क्यों? प्रॉमिस यू भैया सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं। I'm okay. I'm okay. दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले। तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी दुनिया नहीं, मैं जाऊं कहीं जिस जगह, ऐसा लगे तू मेरे पास है मुझ में अक्स तेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा। तो इसे कहते हैं तकदीर। तुम्हारे नसीब में थी, सो इसी तरह से। काश काश ये लम्हा ये पल नहीं रुक जाए और मैं सारी उम्र तुम्हारी झुकी नजरों में खुद को देखता हूँ। कितने खुदगर्ज हो। मेरी आंखों में अभी भी खुद ही को ढूंढ रहे हो। इन्हीं आंखों में तो डूब जाना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी मोहब्बत के खूबसूरत रंग देखना चाहता हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर निकाह के बाद ये कौन सा रोमानवी हीरो निकल आया है? कुदरत का जगाया वो एहसास जिसे निकाह के अर्सल, कोई आ जाएगा। आ जाने अर्सल, हाय मेरी जान ही ना ले ले, तेरा यूं बार बार प्यार से मेरा नाम पुकार। जान तो आपकी ली जाएगी, लेकिन यूं बार बार पुकारना नहीं। ताई अम्मी आपकी जान लेगी। यार तुम कितनी अनरोमांटिक हो यार। नॉट एट दिस मोमेंट। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? बस मैं चेंज करने ही जा रही थी। किसी को कॉल कर रही हो? जी, अरसल को। उसे इस वक्त कॉल मत करो। पता नहीं वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। तुम्हारी कॉल उसे अपसेट ना करता है। आप ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि तुम उसे अभी ये सब कुछ हैंडल करने दो। भाई साहब ने और जमील ने तुम लोगों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, पर उनकी बदनामी वाली बात का मुझे डर ना होता ना, तो मैं भाई साहब को कहती कि भाभी को लाएंगे तभी रिश्ता होगा।
मगर भाभी ने इस कदर धमकियां देकर मुझे डरा दिया और हमें उनके बगैर निकाह करना पड़ा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यकीनन बड़े बाबा और अरसल दोनों मिलकर इस मामले को ठीक कर लेंगे। मुझे यकीन है। अब तुम्हारे बड़े पापा का रिश्ता तुमसे डबल जो हो गया। नहीं मामा, मैं आज भी बड़े बाबा की बेटी थी और रहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सब में तुम्हें बिल्कुल ही भूल गई, तुम्हारे पापा खाने पे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बस मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी से आ जाओ।